नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है दीपावली, तो सबको हैप्पी दीपावली। और मैं नहा ली हूँ, मतलब आज शैम्पू करना होता है तो शैम्पू भी कर ली हूँ। और ये आज बृहस्पति था तो मैं सोची कि क्यों ना येलो वाला फ्रॉक ही पहन लूँ। मैं येलो वाला फ्रॉक पहन लूँ, येलो कलर की मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हैं। और अब बहुत सारा काम तो क्यों, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो मैं अब चल रही हूँ सीधे किचन में। और आज मतलब हमारे यहाँ बनाए जाते हैं कढ़ी चावल और मतलब यही सब पकौड़ी वकौड़ी। तो चावल तो अभी मैं नहीं बनाऊंगी, बस कढ़ी बना लेती हूँ क्योंकि कढ़ी बनाना चाहिए आज। और ये ओल वगैरह की सब्ज़ी बना लूँगी और फिर ये कर लेती हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है। मैं फास्टिंग करके पूजा करती हूँ, तो इसीलिए मैं अब चल रही हूँ किचन में। तो वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। और मुझे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबको फिर से हैप्पी दीपावली। तो आज मेरा फास्ट है, सबसे पहले साबूदाना बना लेती हूँ क्योंकि साबूदाना बना लूँगी। उसके बाद फिर तब तक बेसन मिला लूँगी कढ़ी के लिए। तो फटाफट से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बेसन कट कर रही हूँ और ये बेसन आशीर्वाद का है। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि ये बेसन मैं 5 केजी आटा ली थी आशीर्वाद का, तो उसमें ये पैकेट मुझे फ्री मिला था। तो मैं इसीलिए रख दी थी कि यूज़ भी नहीं की थी पहले। मुझे लग रहा था कि चलो दिवाली आ रही है तो मुझे बेसन की ज़रूरत होगी, तो मैं इसको ऐसे ही न्यू पैकेट ही रख दी थी। तो मैं बेसन मिला लेती हूँ। लेकिन लीजिए, मुझे अभी एक चीज़, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बेसन मिलाते मिलाते दुकान पे कैसे पहुंच गई। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं बेसन मिला रही थी तो मुझे याद आया कि भाई साहब कढ़ी बनाने के लिए तो घर में दही नहीं है और दही भी नहीं है और मुझे सब्जी बनानी थी, तो उसके लिए मुझे पनीर लेना था। तो मैं आ गई दुकान पे। तो मैं पहले ये सामान ले लेती हूँ इनसे क्योंकि बिना दही के कढ़ी तो बन नहीं सकता था। और फिर मैं वापस अपने किचन में आ गई और मैं देखिए मैं फटाफट से बेसन मिला ले रही हूँ क्योंकि बेसन मिला के मुझे इसको कम से कम आधे घंटे तक इसको रेस्ट पे छोड़ना है ताकि इसकी बड़ी जो हो वो बहुत फ्लफी टाइप से बने। तो इसलिए इसको मिला के मैं ढक के छोड़ दूँगी, तब तक दूसरा काम। और इधर मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और एक बड़ा वाला सस्पेन चढ़ा दी हूँ। तो कढ़ाई में चढ़ाई हूँ कि इसमें मैं क्या करूँगी, पहले साबूदाना फ्राई कर लूँगी और साबूदाना फ्राई हो जाएगा। और उधर मैं सस्पेन जो चढ़ाई है उसमें दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैं सोची कि क्यों बहुत सारे बर्तन मतलब गंदा करूँ, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि कढ़ाई में साबूदाना पहले फ्राई कर लूँगी और इसके बाद ये साबूदाना जो है बड़े वाले सस्पेन में डाल के इसी में साबूदाना बना लूँगी। और कढ़ाई में मैं तब तक सोच रही हूँ कि कढ़ाई में ही आज खीर बना लूँ क्योंकि कढ़ाई में खीर बनाऊँगी तो प्रॉपर अच्छे से चला पाऊँगी, वो चिपकेगा नहीं और अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में ही मैं खीर के लिए डाल दी हूँ और पूरा मतलब जो कुछ भी डालना था, चावल, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं डाल के इसमें पका रही हूँ। और इधर देखिए मैं साबूदाना को इधर इंडक्शन पे चढ़ा दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये खीर बन के रेडी हो चुका है और मैं इतना थोड़ा हल्का ये रखी हूँ ताकि तो फिर ये तो जब सूखेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा खीर बन चुका है और इधर मैं बनाई हूँ ये साबूदाना, मतलब क्योंकि मेरा फास्ट भी है ना, फास्टिंग करके पूजा करती हूँ तो इसके लिए मैंने साबूदाना बना लिया और यहाँ बना ली हूँ खीर। और बाकी चीज़ें अब बनाने जा रही हूँ जैसे कढ़ी वगैरह। अब देखिए दोस्तों हम बना लिए कढ़ी, ठीक है। मैं जैसे रेगुलर बनाती हूँ उसी टाइप से बनाई हूँ, लेकिन आज केवल लहसुन नहीं डाली हूँ। तो कढ़ी भी मेरा बन के रेडी हो गया और इसको अब बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत देर से उबल रहा है। तो अब ये हो गया, अब दूसरा कुछ बनाते हैं। और तब तक आप देख सकते हैं कि मैं पनीर के क्यूब कट कर ली हूँ कि 2 पैकेट पनीर था तो इसलिए दोनों पैकेट कट कर ली हूँ। और इधर देखिए दूध गर्म होने के लिए रख दी हूँ और इधर प्याज फ्राई करके रखी हूँ और इसी प्याज फ्राई वाले तेल में पनीर को फ्राई कर लूँगी। मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा काम है कि अब देखिए मैं यहाँ पे किचन में ही खड़े खड़े बत्तियाँ बना रही हूँ कपड़े की। और इधर देखिए मेरा पनीर भी जो है वो फ्राई हो चुका है। और क्या ही बताऊँ, बहुत सारे काम दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या। अभी दिन के मतलब 3 बज गए, अभी तक मैं कुछ नहीं खाई हूँ। और यहाँ पे प्याज फ्राई करके रखी हूँ और यहाँ देखिए दूध भी खोला, मतलब एक साथ में मैं 3-4 काम करी हूँ। आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा मतलब समय, और खड़ा होने तक का मन नहीं कर रहा है।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बैठ के एक बॉल साबूदाना खा रही हूँ, क्योंकि मैं सोची कि अब बैठ के खा लेती हूँ, नहीं तो टाइम तो मुझे मिलने से रहा। तो इसीलिए मैं यहीं पे बैठ के सोफ़ा पे एक बॉल ही साबूदाना खा ले रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि आगे क्या करना है। और साबूदाना खाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई, क्योंकि मुझे किचन में अभी सब्ज़ी बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक बड़ा सा शिमला मिर्च, 2 टमाटर और रखा है। तो सबसे पहले मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी अगर बन जाएगी तो बाकी जो ओल वगैरह की सब्ज़ी है वो मैं रात तक भी बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये जो मतलब कि मसाला मैंने रेडी कर लिया। तो मैं मसाला इसको कैसे रेडी की हूँ मैं आपको किसी दूसरे मतलब ब्लॉग में बताऊँगी। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं बता सकती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये डाल रही हूँ, ये जो है बटर मैं इतना रखी थी, मैं वही डाल रही हूँ। और ये बटर मेरे घर का है, मतलब घर से जो निकालते हैं ना, ये वाला है। तो मैं इसको पनीर की सब्ज़ी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसको बटर पनीर के सब्ज़ी में ऐड करने से पनीर का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा बनता है। बिल्कुल मतलब आपको रेस्टोरेंट वाला फील आएगा कभी बना। और देखिए, आपको कलर देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरी जो पनीर की सब्ज़ी है बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप से। ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ग्रेवी है। तो मैं आपको किसी दूसरे इसमें वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे ये बनाया था। आज तो बहुत काम है, आज तो मैं पहले जल्दी से खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे घर में मतलब कि खाना भी खाना है और फिर किसी को भेजना भी है। क्योंकि एक भैया हैं जिनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, तो वो बेचारे मतलब, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज दीपावली है, वो क्यों बाहर से खाना खाएंगे, तो मैं आज उनको खाना मैं ही भिजवा दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पनीर जो है फ्राई हो चुका है। मैं इसमें पानी ऐड कर दी और अब इसको ढक दूँगी। तब तक मुझे दूसरा काम अब सोच रही हूँ क्या। यहाँ पे मैं आ गई हूँ दिए को पानी में डालने, क्योंकि आपको भी पता है कि दिया को जलाने से पहले मिट्टी के दिया को कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक तो बिल्कुल पानी में डालना चाहिए। ऐसे अगर आप 4-5 घंटे भी डालेंगे तो वेस्ट होता है। और मिट्टी के दिया को हम इतनी देर तक पानी में डालते हैं और उसके बाद इसको छान के बाहर इसको सूखने के लिए रखते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं। ऐसा इसलिए करते हैं कि लोग बोलता है कि ऐसे करने से दिया जो होता है ना वो कम तेल खींचता है, ऐसे या घी जो कुछ भी आप डालेंगे वो कम लगेगा। ऐसे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जैसे पानी को सोख करता है वैसे ही तेल या और यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट भी चेंज की हूँ। ये मेरा नया बेडशीट है, मैं रखी हुई थी अपने पास, क्योंकि मैं 4 सालों से दिवाली अच्छे से नहीं मनाई, तो जैसे तैसे जीवन चल रहा था। लेकिन इस बार एक बेडशीट मिला मुझे, तो मुझे लगा कि चलो इसको भी मतलब बिछा। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ अपने रूम में गोदरेज खोलने। क्यों मैं अभी गोदरेज क्यों खोल रही हूँ मैं आप लोग को बता दूँ। मैं इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं क्या कपड़े पहनूँ। अगर कोई साड़ी भी पहनती हूँ तो उसके मैचिंग के ब्लाउज़, पेटीकोट कुछ नहीं मिलते हैं मुझे टाइम पे। इसलिए मैं सोची कि पहले ही काम यही कर लेती हूँ, क्योंकि शाम में अगर जब पूजा करने से पहले अगर मैं ढूंढूंगी ना तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मैं परेशान हो जाऊँगी। और लास्टली मुझे इरिटेट होके मन करेगा कि छोड़ो जो है वही पहन लेती हूँ। और देखिए मैं वैसा ही करती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे ये कपड़े, ये पुरानी मतलब चीज़ें उधेड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि इनको जब मैं निकालती हूँ ना तो मेरे दर्द बाहर आते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि मेरे पास जो है यही है। और मैं अभी उतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परचेजिंग कर सकूँ, बहुत ज़्यादा मतलब शॉपिंग करूँ। और मैं एक सूट भी मंगवाई थी कि वही पहन लूँ, लेकिन पता है मुझे मन ही नहीं करता है सच पूछिए तो। मतलब मंगवाई भी थी लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कि नया पहनूँ। मुझे लगा नहीं यार, जो है उसी में काम चला लेती हूँ। और कोई नहीं, मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि अंदर की खुशी, तो वो रहता है ना तो इंसान फिर कुछ भी मतलब पहन ले। लेकिन कोई नहीं, माता रानी की कृपा से मतलब जो है जितना है, मैं जितना सामर्थ्यवान हूँ मैं उसके हिसाब से पूजा करूँगी, उसके हिसाब से कर रही हूँ। तो कोई नहीं, पहले कपड़े ढूंढती हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। मतलब इतना, एक ब्लाउज़ कहीं मिलेगा तो पेटीकोट नहीं, पेटीकोट मिलेगा तो ब्लाउज़ नहीं, सूट मिलेगा तो दुपट्टा नहीं। बहुत गजब की स्थिति है हमारी, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, आदत ऐसा है। तो चलिए पहले ढूंढ। आप देख सकते हैं कि पूरा अलमीरा इस टाइप से भरा हुआ है, लेकिन सब अस्त व्यस्त। मतलब जब मैं अरेंज करती हूँ उस दिन तो लगता है चलो कोई नहीं यहीं पे रखी हूँ मिल जाए, लेकिन जब ढूंढने जाती हूँ ना, सच बता रही हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता है। फिर मुझे वही कपड़े, एक कपड़े निकालने के लिए पूरा अलमीरा ना मुझे मतलब कि क्या बोले खंगालना पड़ता है। कपड़ा नहीं लेकिन मिलता है तो तब भी मतलब टाइम पे नहीं मिलता है। सरियाती हूँ तो सब। और फाइनली मुझे ये वाला ड्रेस लगा कि मुझे पहनना चाहिए, क्योंकि मुझे पिंक कलर का मैं इयररिंग खरीद के लाई थी और पिंक चूड़ियाँ, तो मुझे लगा कि चलो इसी को पहन लेती हूँ, अच्छा भी लगेगा।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तब तक फिर सारे दिया को सूखने के लिए रख दी हूँ पानी से निकाल के, ताकि मतलब जलाने के टाइम पे ये सही हो जाए। और अब लास्ट में मेरा काम है मंदिर साफ़ करना, क्योंकि मेरा मंदिर नहीं साफ़ हुआ अभी तक। क्योंकि मैं सोची कि पहले खाना बना लेती हूँ फिर मंदिर साफ़ करूँगी। क्योंकि क्या था कि सुबह से मैं इतना बिजी हूँ, बाल धो के नहाई, पूरे घर में झाड़ू पोछा, पूरा दरवाज़ा साफ़ की, वॉशरूम वगैरह जो साफ़ करना था वो सब साफ़ की, मतलब कुशन कवर धोना था वो धोई, फिर किचन में खाना बनाने चली गई। तो मुझे मंदिर साफ़ करने का टाइम है, और मेरा मंदिर ना बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुआ था। दुर्गा पूजा के टाइम में भी कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो और इस बार तो मुझे फाइनली करना ही था, तो इसीलिए मैं बोली कि शांति से मंदिर साफ़ करूँगी। और अब यही एक काम बचा हुआ है, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। तो मैं सोची कि चलो अच्छे से बैठ के खुद से पहले मंदिर साफ़ करूँगी। तो मैं आ गई मंदिर साफ़ कर। इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली ना दिवाला निकाल देता है। दिवाली में हर कोने कोने की सफाई होती है। तो इसीलिए देखिए, मैं मंदिर को अपने हाथों से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि फिर मुझे क्या होगा कि मंदिर साफ़ रहेगा ना अच्छे से, तो फिर मैं अपने बाकी चीज़ों को धीरे धीरे करती रहूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन मंदिर को साफ़, क्योंकि मैं मंदिर थोड़ा ऐसे भिंगा के पोंछ रही हूँ, तो ये सूखेगा भी, तभी तो मैं इस पर कुछ पेपर कपड़े कुछ भी जो डालना होगा मैं डालूँगी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैं भगवाने में कपड़े लेके आ गई हूँ और 2 नए रुमाल निकाली हूँ, जिससे कि पूरे अच्छे से खुद से मंदिर की साफ सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो भी भगवान जी हैं, जो पीतल की मूर्तियाँ हैं या फिर हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, उनको इसी भगोने में रख के मैं अच्छे से मतलब कि नहवाऊँगी। और ये देखिए दुर्गा जी का फोटो है, और ये है गणेश भगवान, इनको भी अच्छे से उसी भगोने में रख के नहलाऊँगी। यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ पैर रंगने। मैं आपको सच बताऊँ तो 4 सालों में मैंने कभी ये सब चीज़ें कुछ ऐसा नहीं किया कि मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही प्रिपरेशन से या बहुत तैयारी से या बहुत खुशी से या बहुत मतलब जो भी बोलिए, मतलब मैं करती हर कुछ हूँ, लेकिन मतलब बहुत इतना नहीं। और आज मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा कि नहीं, आज मैं, लोग बोलता है कि माता रानी का जो पूजा होता है ना, वो बहुत तैयार होकर करना चाहिए, चाहे वो माँ दुर्गा का पूजा हो या माँ लक्ष्मी का। अगर आपको भगवान उस लायक छोड़ा है ना, तो आप कम से कम पूरा एकदम तैयार होकर श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो अलता का तो बहुत बड़ा महत्व होता है कि आप अलता लगा के ही पूजा करना चाहिए। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी, तो इसीलिए मैं अलता से ही अपनी उंगलियों को कलर कर ले रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मेहंदी लगाने सोच रही थी, लेकिन एक तो मन भी नहीं होता, दूसरा टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं अलता ही लगा ली कि चलो कोई नहीं, कलर तो हो जाएगा। मुझे खुद से ही सारा काम करना है, मतलब घर का खाना बनाने से लेके पूजा पाठ सब कुछ खुद से तैयार करना है, दिया जलाना, पूजा करती। इसीलिए मैं अभी ही सारे दिए में घी और बत्ती डाल के रख, क्योंकि क्या है कि अगर फिर मैं पूजा करने बैठ जाऊँगी तो फिर मुझे दिए में घी डाल के कौन देगा। तो इसीलिए मैं अपना सारा तैयारी पहले ही कर ले रही हूँ, ताकि आराम से पूजा कर सकूं। और फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं लहंगा पहनी हूँ, और ये लहंगा मैं बता दूँ कि मैंने बहुत पहले ही ख़रीदा था, लेकिन इसको मैं 3 बार पहनी हूँ। और आज मुझे ये लहंगा पहनने का मन हुआ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे कुछ लगा कि नहीं, मुझे कुछ पहनना चाहिए। और ये देखिए मैं फ्रिज से मिठाई निकाल ली हूँ, जो मिठाई मेरे पास आया था, तो ये मिठाई मैं फ्रिज में ही रख दी थी कि नहीं, मतलब भगवान को पूजा करने के बाद ही मतलब ये होगा, तो इसीलिए। और यहाँ देखिए मैं घी की कटोरी और दिया लेके अब मंदिर की तरफ जा रही हूँ, और मंदिर की तरफ जा रही हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रूम को भी मतलब मैं बहुत अच्छे से अरेंज की हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं मंदिर में आ गई हूँ, और अपने भगवान को देखिए, तो इस टाइप से मैं मतलब सब कुछ, ये वाला पेपर जो आप देख रहे हैं, सब लोग रंगीन पेपर लगाता है, लेकिन मैं इस बार वाइट पेपर लाई हूँ। और ये है हमारे लक्ष्मी, गणेश एंड कुबेर जी। और देखिए यहाँ पे मैं बैठ के पूजा कर रही हूँ, और अपने भगवान सबको कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए कपड़े लाई थी, माला लाई थी। और यहाँ पे देखिए मूढ़ी और पूजा का जो भी सामान है सब कुछ मैं लेके आई थी, तो यहाँ पे है। और ये सारे कपड़े, और ये हैं पुराने वाले मतलब लक्ष्मी गणेश जी और उनका खोइछा, तो इनको भी यहाँ पे रख के आज पूजा कर दे रही हूँ, फिर कल इनको हटाऊँगी। तो फिर यहाँ मतलब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर यहाँ मतलब ये रख के सब कुछ पूजा पाठ मैं कर ले रही हूँ। और पूजा करने के बाद मतलब जो है यहाँ पे ऐसे कर लूँगी। और
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं फटाफट से पूजा कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि लाइट जलने के कारण बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं जो कि एकदम मतलब पूजा करने नहीं दे रहे हैं। तो बस मेरा पूजा जो है वो कंप्लीट होने वाला है और माता रानी से मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है कि हे माता, बस अपनी कृपा बनाओ माँ, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी। मतलब ये दुनिया मतलब बहुत महत्व रखता है माँ। अगर जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, उसका साथ अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। तो हे माता, सब पे कृपा बनाए रखना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने पूजा घर को कुछ इस टाइप से मतलब सजाया था, और यहाँ पे मेरे गमले रखे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरा मंदिर, और मंदिर में देखिए भगवान जी को मैं कुछ इस टाइप से रखी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जितना भी मतलब 16 दिए लगाई हूँ घी के, और यहाँ पे हमारे दुर्गा माता का फ़ोटो है, तो यहाँ पे दुर्गा जी का पूजा की हूँ, और यहाँ पे मैं सारे भगवान का पूजा पाठ कर ली हूँ, और मेरा पूजा जो है समाप्त हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं कि मेरे भगवान मतलब कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद अब चलिए चलती हूँ मैं सीधे किचन में, क्योंकि खीर और सब्ज़ी तो मेरा बन के रेडी हो चुका था, तो बनना था बस पूड़ियाँ, क्योंकि पूड़ियाँ बन जाएगा तो अब सब लोग खाना खाएगा, क्योंकि रात के 10 बजने वाले हैं। तो और मेरा भी सुबह से फास्ट था, तो मुझे भी भूख लगा है। तो चलिए अब चलते हैं खाना खाने, और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट।